मूर्ति को देख रही हो ना कि हाँ मैया मैं अच्छे से देख रहा हूँ कि इनको थोड़ा ध्यान से देखो। देखना ये अपने अपने पापों को याद कर करके धोते हैं। मैंने ये पाप किया ये भी धो देना, वो पाप किया वो भी धो देना, इतना पाप किया ये भी धो देना। और थोड़ी ही देर में महाराज जी ये सामने दुकानें देख रही हो ना, यहाँ से एक खाली बोतल लाएंगे 1.5-2 लीटर की और इस मेरे जल में डुबो के भर के अपने घर ले जाएंगे। तो महाराज जी मैं पापी नहीं हूँ। ये लोग जितने भी स्नान कर कर के अपने पाप धोते हैं वो पाप सारे के सारे बोतल में भर के अपने साथ ले जाते हैं। इसलिए महाराज जी मैं आई थी उसी दिन से आज भी पूरी पवित्र हूँ। लेकिन यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है, आपके बिना तो कोई यज्ञ पवित्र नहीं हो सकता। आपके बिना किसी मूर्ति की स्थापना करे तो वो पवित्र नहीं होती है। आपके बिना कुछ कार्य करे तो वो पवित्र कैसे करेंगे। इसलिए मैया आप तो ये शास्त्रों के विरुद्ध जाके बातें कर रही हो। गंगा मैया ने कहा कि नहीं महात्मा जी मैं शास्त्रों के विरुद्ध जाके बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा निवास देखो यहाँ पर स्वयं गंगा मैया गौ माता जी के बारे में कह रहे हैं कि आज अगर मैं इस धरती पे पूजी जा रही हूँ ना तो केवल मात्र गौ माता जी के कारण, क्योंकि नित्य ही मेरा निवास गौमूत्र में होता है। अगर जो भाई 11 या 21 बूंद एक लोटे में जल लेना और जल लेने के बाद में अगर उसमें 11 या 21 बूंद गौमूत्र की डाल दे और 5 पत्ते श्यामा तुलसी के डाल दे, मेरा रूप वहीं पे प्रकट हो जाता है। यहाँ से ले जाने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताना, आप में से कौन कौन गंगा घाट गया? कौन कौन गंगा जी गए? कोई नहीं गए क्या? मैं एक नियम बता रही हूँ, गौ माता जी के सानिध्य में आपको वो नियम करना है। अगर आप उस नियम को ध्यान से करती हो तो आपको भी राम जी जैसे, कृष्ण कन्हैया जैसे पति मिल ही जाएंगे। कोई भी बेटी नहीं चाहती कि मुझे नशेड़ी या भंगेड़ी, शराब पीने वाला, जुआ खेलने वाला, ईमल या गुटखा खाने वाला पति चाहिए। बोलो बेटी ऐसा पति चाहिए क्या? अगर किसी को ऐसा पति भी चाहिए ना तो टेंशन मत लेना, रात को रोज पी के आएगा, रात को फुटबॉल बना के। अच्छे से कृपा से मैं आपको एक नियम बता रही हूँ, उसे ध्यान से सुना। अगर आपने उस नियम का पालन किया तो 100% आपको एक अच्छा पति मिल ही जाएगा। आपको सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठना है। क्या करना है? जल्दी उठना है। ये नहीं कि पड़े पड़े 8 बजे उठो। सूर्य भगवान उदय नहीं हो जाते उससे पहले आपको उठना है। उठने के बाद में जिस जल से आप स्नान करोगी ना उस जल में भी 11 या 21 बूंद गौमूत्र की डाल के फिर स्नान करना है। स्नान करने के बाद में आपको गौमूत्र पीना है और गौमूत्र पीने के बाद में दिन में आप छाछ या दही ले सकती हो, वो भी गौ माता जी का ही। और रात को सोते समय गौ माता जी का दूध पी के सोना है। उस सोमवार के दिन आपको इन 3 चीजों के अलावा चौथा पानी भी नहीं पीना है। इस विधि से पूरे आपको 9 सोमवार करने हैं और गौरी मैया के मंदिर में जाके उनके वहाँ पूजा अर्चना करके और गौ माता जी के चरणों में आके 9 परिक्रमा लगानी है। और परिक्रमा लगाने के बाद में एक चौपाई बोलना है, उसे मैं आपको बोल के बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। याद रह जाए तो ठीक, नहीं तो रामचरितमानस में विवाह प्रसंग में स्पष्ट लिखा है, जब सीता मैया का विवाह हुआ था तो कहते हैं मेरे भाई बहनों उनके जीवन में भी बहुत बड़ी घटना आई थी। कहते हैं मेरे भाई बहनों राजा जनक ने स्वयं पर रख लिया था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा मेरी सिया का विवाह मैं उसी के साथ करूंगा। कई तरह के राक्षस आए थे, बहुत सारे असुर आए थे, तो सीता मैया उनको देख के घबरा गई थी।
परेशान हो गई थी। अगर इन राक्षसों ने इस धनुष को तोड़ डाला तो मुझे इनके साथ में रहना पड़ेगा। इसलिए अपनी मैया से कहा कि माँ मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिसे मुझे राम जी पति रूप में प्राप्त हो जाए। उनकी माँ ने भी उनको यही विधि बताई थी। यही विधि रुक्मणी मैया ने और सीता मैया ने की थी। तो आज उनको राम जी जैसे पति और कृष्ण भगवान जैसे पति की प्राप्ति हुई है। अगर आप भी अपने जीवन में ऐसे ही पति चाहिए तो इस नियम को कर लेना। 9 सोमवार तक करना है। अगर आपके जीवन में सगाई में कोई कठिनाई भी आ रही है तो 11वें सोमवार रामचरितमानस में लिखी है, उसमें से लिख लेना। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश चौपाई को आपको 9 बार बोलनी है और गौ माता जी की परिक्रमा करनी है। दिन में इन 3 चीजों के अलावा आपको चौथा पानी भी नहीं पीना है। सुबह गौमूत्र, दिन में दही या छाछ, रात को सोते समय गौ माता जी का दूध, यानी कि दिन में दही छाछ लोगे वो भी गौ माता जी की होनी चाहिए, भैंस की नहीं चलेगी। अब बेचारे भाई सोच रहे हो जो कमा रहे हैं कि दीदी इनको तो राम जी जैसे पति मिल जाएंगे, अगर हमें शूर्पणखा मिल गई तो हमारा तो उद्धार ही हो जाएगा। इसलिए भाइयों आप भी चिंता मत करो। अगर आप भी अच्छी पत्नी चाहते हो, राधा मैया जैसी, सीता मैया जैसी, तो आपके जीवन में एक अच्छी पत्नी आ जाएगी। केवल मात्र आपको तो 9 दिन तक भूखे नहीं रहना है। केवल मात्र एक छोटा सा काम करना है जो गौतम ऋषि ने किया था, वही मैं आपको बता रही हूँ। जो ब्याहती हुई गौ माता जी, जो प्रसव हुई गौ माता जी, जिनका आधा बछड़ा तो पेट के अंदर रहे और आधा बछड़ा पेट के बाहर, ऐसी गौ माता जी की आपको 7 परिक्रमा करनी है। अगर मेरे भाई बहनों
प्रसव मुखी गौ माता जी की आप 7 परिक्रमा कर लेते हो तो आपको भी 100% अच्छी पत्नी मिल ही जाएगी। एक अच्छे नए जीवन साथी की प्राप्ति हो जाएगी। केवल मात्र 7 ही परिक्रमा करनी है। अगर अच्छी पत्नी चाहिए मेरे भाई बहनों तो गौशाला में भले 1 महीना रुकना पड़े तो रुक जाना। 1 महीने में 1 आध गौ माता जी तो ब्याहेगी, तुरंत ब्याहते ही परिक्रमा कर लेना। परिक्रमा करने के बाद में आपको अच्छी पत्नी की प्राप्ति हो जाएगी। मेरे भाई बहनों, अगर आपके जीवन में अच्छी पत्नी की प्राप्ति हुई तो आपको इंसान बना के रखेगी। अगर अच्छी पत्नी की प्राप्ति नहीं हुई तो आपको जानवर भी बना सकती है। आप कहोगे कि दीदी पत्नियां जानवर बनाती है क्या? तो 100% बनाती है। याद रखो मेरे भाइयों, आपकी शादी को 7-8 दिन भी नहीं होता है और तुरंत ही दहेज का केस ठोक के 9-2-11 हो जाती है। यानी कि आपके जीवन को पूरा नरक बना के चली जाती है। जेल के चक्कर काटते काटते, पैसा करते करते आपकी उम्र ही बीत जाती है, लेकिन उस औरत के जाल से छूट नहीं पाते हो। और कुछ माताएं ये काम ना करे तो कुछ बहुएं तो ऐसी खतरनाक आती है मेरे भाइयों, जो आते ही कहती है कि अगर आपको मेरे साथ में रहना है तो आपके इन बूढ़े माँ बाप से अलग होके रहना पड़ेगा, तब तो मैं आपके पास चलूंगी, नहीं तो जारी मेरे पीहर। बेचारा ओ भाई क्या करेगा? तुरंत पत्नी की बात मानता है और वो पत्नी कहती कि अपन को यहाँ नहीं रहना है, मनोर थाना या एकलेरा के पास में कोई प्लॉट लेके रहते हैं। तो ये जानवरों जैसी प्रवृत्ति है मेरे भाई बहनों। आप याद रखो, यानी कि कुत्तिया के बच्चे कितने होते हैं? 10-12 बच्चे होते हैं ना। उनको वो सभी को दूध पिलाती है, बड़े होने तक उनको पालती है, लेकिन और इधर उधर से रोटियों की व्यवस्था करके अपने बच्चों को खिलाती है। और वही बच्चे बड़े होने के बाद में क्या उस कुतिया के लिए रोटी ढूंढ के लाते हैं? वो पता नहीं कहाँ चल जाते हैं। और आप चिड़िया को देखना, चिड़िया के बच्चे होते हैं, उन चूजों के लिए चिड़िया कहीं से घुमा कर दाना अपने मुंह में इकट्ठा करके लाती है और जैसे ही घोंसले में आती है अपने चूजों के, अपने बच्चों के मुंह में देती है। लेकिन जैसे ही वो बच्चों के पंख आते फड़फड़ा के उड़ जाते हैं, क्या वो बच्चे अपने माँ के लिए कहीं से दाना इकट्ठा करके लाते हैं? तो ये जानवरों जैसी प्रवृत्ति नहीं है तो फिर क्या है? क्योंकि वो औरत ही ऐसी होती है जो अपने बच्चों, अपने पति को उसके माँ बाप से दूर करके या तो मनोर थाना बसने लगती है या फिर इखलेर चली जाती है। तो अगर आप ना चाहो कि हमें ऐसी पत्नी ना मिले जो हमें ही जानवर बना दे, हमें ऐसी पत्नी चाहिए जो इंसान बना के रखे, तो 7 गौ माता जी की परिक्रमा कर ही लेना अगर अच्छी पत्नी चाहते हो तो। बाकी आप जानो, क्योंकि गौतम ऋषि के जीवन में भी अहिल्या माता आई थी मेरे भाई बहनों। तो आज गौतम ऋषि को भी पूरा संसार जानता है, हर शास्त्रों में उनका बखान आता है कि गौ माता जी की कृपा से गौतम ऋषि को अच्छी पत्नी की प्राप्ति हुई थी। तो अगर आप भी चाहो तो गौ माता जी की परिक्रमा करके अच्छी पत्नी की प्राप्ति कर सकते हो। तो मेरे भाई बहनों, रुक्मणी मैया के विवाह के बाद ठाकुर जी का विवाह जामवंती जी से हुआ, उसके बाद सत्यभामा से हुआ, उसके बाद कालिंदी से हुआ, उसके बाद मित्रविंध्या से हुआ और उसके बाद सत्यदा जी से हुआ। कहते हैं मेरे भाई बहनों, उसके बाद भद्रा से हुआ, फिर उसके बाद लक्षणा से हुआ। ऐसे कुल ठाकुर जी के 8 विवाह हुए थे। 8वें विवाह पूरे ठाकुर जी ने गौ माता जी के सानिध्य में किया है।
पूरे विवाह गौ माता जी के सानिध्य में रह के कहा गया है। अब याद रखो मेरे भाई बहनों, अगर चिपका देते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे भाई बहनों। कागज कचरे से बनता है, पता नहीं उस कचरे पे किस किस के हाथ लगते हैं। कोई शराब पी के छूता है, कोई नशा करके छूता है, पता नहीं नशेड़ी भंगड़ी के हाथ लगते हैं। और उसी कागज पे आप गणेश जी की तस्वीर बना के और चिपकाते हो तो वो विवाह आपका सार्थक नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं विघ्न आ ही जाते हैं। अगर आप चाहें कि हमारे विवाह में किसी बात की कोई दुविधा नहीं आनी चाहिए तो आपको विवाह मंडने से पहले एक कुमार के यहाँ जाओ। वहाँ जाने के बाद में उन कुमार भैया से कहो कि आपको गौ माता जी का गोबर लेके हमारे लिए एक गणेश जी बनाना है। गणेश जी ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, इतने ही बड़े गणेश जी बनवाना है। इससे ज्यादा ना तो बड़े होने चाहिए ना छोटे होने चाहिए, इतने बराबर के बोल देना कि इसके बराबर गणेश जी बना के दो। उन्हीं गणेश जी को बड़े धूमधाम से मेरे भाई बहनों अपने घर पे लेके आओ और जहाँ पर आप स्थापना करते हो उन गोबर के बने हुए गणेश जी से ही स्थापना होनी चाहिए। आपके विवाह में कभी 7 दिनों तक किसी बात का कोई दुख नहीं आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं मेरे भाई बहनों, आप वालों के यहाँ पहुँचने से पहले भी गौ माता जी को दान करनी पड़ेगी, जो लड़की पक्ष वाले ब्राह्मण है उनको। और उसके बाद में मेरे भाई बहनों, जब लाड़ा तोरण मारता है उस समय भी शास्त्रों में गौ माता जी को दान करते हुए कहा है। कहते हैं मेरे भाई बहनों, जब राम जी तोरण मारने गए थे उस समय दशरथ जी गोदान करना भूल गए थे, तो जनक जी ने तुरंत हाथ रोक दिया कि पहले गोदान करवाओ उसके बाद में तोरण मारना। तो जनक जी ने उसी समय दशरथ जी से गोदान करवाया था। उसके बाद में मेरे भाई बहनों बारी आती है फेरों की, जहाँ पर चौरी होती है, जहाँ पर दूल्हा और दुल्हन के फेरे किए जाते हैं। उस जगह में भी मेरे भाई बहनों वासु दोष होते हैं। हर भूमि पे कहीं ना कहीं जीव मकोड़े मरे हुए हैं, हर धरती शमशान की तरह है, कहीं ना कहीं भूत प्रेत का निवास रहता है। और आप ऐसी जगह पे विवाह करते हो तो उनका आशीर्वाद भी मिलता है मेरे भाई बहनों। ऐसे आशीर्वाद से वो शादी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती है, कुछ ही दिनों में तलाक के पेपर सामने आ जाते हैं। अगर आप चाहे कि हमारे बच्चों की शादी नहीं टूटे तो उस चौरी की जगह पे आपको 7 बार गौ माता जी का लेपन करवाओ। जिस जगह पे आप चौरी बना हो उस जगह पे 7 दिन तक 7 बार गौ माता जी के गोबर से लेपन करवाओ। उसके बाद में चौरी बनवाना और उस गोबर में लेपे हुए फेरे करवाते उस जगह पे, तो आपके बेटे और बेटी के बीच में कभी लड़ाई झगड़ा ही नहीं होगा, क्योंकि वो वासु दोष मिट जाते हैं गौ माता जी के गोबर के लीपने से। और फिर जब आप कन्या की विदाई करो, यानी कि जब आप कन्या को विदाई करो तो उस समय भी शास्त्रों में मेरे भाई बहनों गोदान बताया है। उस समय भी आपको गोदान करना है, भले आप दहेज दो या मत दो, क्योंकि दहेज देने से कोई आशीर्वाद नहीं मिलता है। अगर आप उस दहेज की जगह गौ माता का दान करो तो आपके बेटा और बेटी को इतना आशीर्वाद मिलता है मेरे भाई बहनों। गौ माता जी इतना आशीर्वाद देती है कि उस बेटे या बेटी के जीवन में कभी किसी बात की कोई कमी ही नहीं आती है। तो अगर आप चाहो कि हमारे बेटा और बेटी के जीवन में कोई कमी नहीं आए तो गोदान, कन्यादान करते समय एक ब्राह्मण को गोदान करना है। लेकिन आजकल की बेटियां तो इतनी होशियार है, अगर कोई बाप गोदान, पहले हर बेटी को गोदान दिया जाता था, देता था ना, हर बेटी अपने ससुराल में एक गौ माता जी को लेकर जाती थी, भले उसे दहेज मिले या नहीं मिले, लेकिन वो अपने साथ गौ माता जी को लेकर जाती। 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद उसके साथ जाता था, तो उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं आती थी। लेकिन आजकल की बेटियां तो पूरी होशियार है, अगर कोई बाप
गौ माता जी देने जाए तो वो बेटी क्या कहती है कि पिताजी कहाँ मुझे इनकी सेवा करनी पड़ेगी और मुझे गोबर उठाने में चिढ़ होती है। आप तो ऐसा काम करो कि मुझे या तो इनकी जगह पैसे दे दो या फिर पैसे नहीं दो तो एक चांदी की गौ माता जी ला कर दे दो। याद रखना मेरी बेटियों, वो पैसे आपके कुछ ही दिनों में खत्म हो जाने हैं। और वो जो आप चांदी की गौ माता जी की बोलते हो, तो एक बात बताओ, आप पूरा काम डुप्लीकेट ही करना चाहती हो तो फिर पति भी चांदी का ही मांग लो। जब आपका काम आप चांदी की गौ माता जी से चला सकती हो तो फिर चांदी के पति से ही काम चला लेना। वो क्यों असली चाहिए? जिस तरह आपको असली पति चाहिए उसी तरह से असली गौ माता जी होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर असली गौ माता जी को साथ में लेकर जाओगे तो आपके जीवन में कभी कोई कमी नहीं आएगी। इसलिए गोदान में बेटियों को चांदी की गौ माता जी ना देकर असली गौ माता जी देना चाहिए। अगर फिर भी बेटी ले जाने के लिए तैयार नहीं हो तो कह देना उस बेटी से कि अगर वो ससुराल पक्ष वाले भी ना लेना तो उनसे भी मना कर देना। अगर आप हमसे गौ माता जी दान में लेते हो तभी हमारी बेटी का विवाह आपसे करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर वो बेटी कहे कि मुझे तो चांदी की दे दो तो उसे चांदी की गौ माता जी के साथ साथ दूल्हा भी चांदी का ही पकड़ा देना कि अपना जीवन व्यापन कर इसके साथ ही। तो आपको असली पति चाहिए तो गौ माता जी भी असली ही ले जाना। तो इन सारी देवियों का विवाह किया ठाकुर जी के साथ। तो सभी देवियों को मेरे भाई बहनों कहते हैं कि कन्या दान के समय 1-1 लाख गौ माताएं दान में दी थी। आप इतनी तो नहीं दे पाओगे, कम से कम एक गौ माता जी तो कन्या दान में देना ही चाहिए। भले आप दहेज कुछ मत दो लेकिन गौ माता जी को दान में देना चाहिए। ठाकुर जी अब कथा आती है आगे। भौमासुर नाम का एक राक्षस है मेरे भाई बहनों, जो कहते हैं कि वो बहुत बड़ा दुराचारी है, अत्याचारी है, चोरी करता है। कहते हैं मेरे भाई बहनों, वरुण का छत्र उठा के ले गया और अदिति माता के जो कुंडल थे उनको छुड़ा के ले गया और इंद्र का मणि पर्वत चीजों को चुरा ले गए। उसी समय मेरे भाई बहनों ठाकुर जी सत्यभामा के साथ पधारे। पधारने के बाद में उस असुर का नाश किया, उद्धार किया। लेकिन कहते हैं मेरे भाई बहनों, चोरी करने के साथ साथ में भौमासुर ने 16,108 कुमारियों को भी छुपा रखा था, घुसार रखा था, अपने महल में बंद कर रखा था। जैसे ही ठाकुर जी ने भौमासुर का उद्धार किया, उद्धार करने के बाद में मेरे भाई बहनों जैसे ही उन्होंने ठाकुर जी के दर्शन किए, दर्शन करने के बाद में अंदर ही अंदर मन बना लिया कि अपने पति अगर ये होते तो अपना जीवन धन्य धन्य हो जाते। अगर ठाकुर जी अपने को पति रूप में मिल जाए तो अपना उद्धार हो जाएगा। इसलिए कहते हैं मेरे भाई बहनों, जैसे ये भाव ठाकुर जी को पता चला कि ये सारी की सारी ने मुझे अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया है, तो कहते हैं मेरे भाई बहनों, उन्हीं कुंवारी 16,108 जो रानियां थी, जो राजकुमारियां थी, उनसे ठाकुर जी ने आनंद भाव से विवाह किया। 16,108 रानियों के साथ में आज ठाकुर जी ने विवाह किया। विवाह करने के बाद में उन रानियों के भी जीवन को धन्य किया। उसके बाद में मेरे भाई बहनों सुखदेव जी महाराज, परीक्षित जी महाराज को उन जो 8 ही रानियां प्रमुख थी उनके बारे में सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज से कह रहे हैं कि कहते हैं मेरे भाई बहनों, उन 8 ही रानियों से
भगवान के 10-10 पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र की प्राप्ति होने के बाद में कहते हैं ठाकुर का इतना बड़ा परिवार हो गया था, इतना बड़ा परिवार, आनंद भाव से परिवार रह रहा है, सब कुशल मंगल चल रहा है। लेकिन अब मेरे भाई बहनों, परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी महाराज से कह रहे हैं, ए ठाकुर, सुखदेव जी महाराज, आपने हमें ठाकुर जी की कथा इतने आनंद भाव से श्रवण कराइए, इतने भाव से सुनाए, लेकिन बहुत सारे राक्षस मारे ठाकुर ने, बहुत सारों का उद्धार किया, सभी की कथा तो हमने सुन ली, लेकिन अभी एक कथा और बाकी है। सुखदेव जी महाराज, हमें अब ठाकुर जी के सखा की कथा सुनाइए, हम ठाकुर जी के मित्र की कथा सुनना चाहते हैं। कहते हैं मेरे भाई बहनों, अब भौमासुर की कथा के बाद में मित्रता की कथा आती है। कहते हैं मेरे भाई बहनों, सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज को आज सुदामा की, अपने सखा की कथा सुना रहे हैं, अपने मित्र की कथा सुना रहे हैं। और मेरे भाई से पहले परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि मेरे भाई बहनों, ठाकुर ने पौंड्रिक का उद्धार किया, उसके बाद में काशी नरेश का उद्धार किया, उसके बाद में द्वितीय जी का उद्धार किया, फिर जरासंध का उद्धार किया। जरासंध का उद्धार करने के बाद में मेरे भाई बहनों शिशुपाल का उद्धार किया। कहते हैं शिशुपाल ठाकुर जी का ही 99 अपराध तक तो हर व्यक्ति को क्षमा करता हूँ, लेकिन जैसे ही 100 अपराध हो जाते हैं तो मैं उसका भी वध कर डालता हूँ। जैसे आज आरोप लगा रहा था, झूठ पे झूठ बोलता गया, झूठ पे झूठ बोलता गया, झूठ पे झूठ बोलता गया, तो जैसे ही 99 छूट हुए, ठाकुर को आया गुस्सा, जैसे ही 100वां झूठ बोला, उसी समय मेरे भाई बहनों ठाकुर ने शिशुपाल का भी उद्धार कर दिया। अब कथा आती है ठाकुर जी के मित्र की, ठाकुर जी के सखा की, जो कहते हैं मेरे भाई बहनों गुरुकुल से ही उनकी मित्रता थी, और उनकी मित्रता भी इतनी जोरदार थी मेरे भाई बहनों, अगर कोई मित्रता निभाए तो वो ठाकुर जी की तरह मित्रता होनी चाहिए। और मित्रता की तो बात ही क्या करें मेरे भाई बहनों, जो मित्रता एक पेड़ निभा सकता है, शायद वैसी मित्रता तो कोई नहीं निभा सकता। कहते हैं मेरे भाई बहनों, एक बार एक पेड़ पे एक तोता रोजाना ही उस पे बैठने के लिए जाता था। उसका नियम था कि तोता रोजाना ही पेड़ पे बैठने के लिए जाता था, तो उस पेड़ को भी आनंद मिलता था कि कोई ना कोई तो मेरे पास आता है, कोई ना कोई तो मेरे मिलने आता है, कोई ना कोई मेरा दोस्त बना है। तो वो पेड़ उस दोस्त का इतना ध्यान रखता, इतना ध्यान रखता, लेकिन कहते हैं मेरे भाई बहनों समय आगे निकला और एक दिन तूफान आया, इतनी जोर से तूफान आया, तो उस पेड़ की डाली, जिस पेड़ पे वो तोता बैठा था, वही डाली टूट के नीचे गिर गई। जैसे ही नीचे गिरी मेरे भाई बहनों, आज वो तोता मर गया है, लेकिन मरने के बाद में उनको वापस जन्म मिला है, लेकिन इस बार तोते का जन्म ना मिलके उनको एक इंसान का जन्म मिला है, एक मानव के रूप में धरती पे आए, एक ब्राह्मण के रूप में वो तोता ने जन्म लिया है। लेकिन जैसे ही हवाओं के द्वारा उस पेड़ को पता चला कि आपका दोस्त धरती पे आ चुका है, आपका मित्र धरती पर आ चुके हैं, जैसे ही उन पेड़ को पता चला, पेड़ ने अपनी जोर से तूफान बुला के एक डाली को कटवाया। कटवाने के बाद में हवा से प्रार्थना करी कि मेरी डाली को खाची बना देना लकड़ी का, क्या बोलते हो सर इधर, गुड़लिया, जो जिसको पकड़ के बच्चे चलते हैं, वो बनवाकर अपने मित्र के यहाँ भेज दिया कि अब मित्र मुझे पकड़ के चलना
सीखेगा। फिर मेरे भाई बहनों उस समय आगे निकला, विवाह की बारी आई तो फिर कहा कि मेरी लकड़ी की आहुति में मेरे दोस्त के फेरे होने चाहिए। हवन सामग्री तक पहुंचा, फिर पता चला मेरे भाई बहनों समय आगे निकला। निकलने के बाद में वापस उस दोस्त की मृत्यु हो गई। जैसे ही इस बात का पता चला उस पेड़ को, मर चुका है, पेड़ ने अब कहा मुझे भी नहीं जीना है। हे हवा हो, ए तूफान, इतनी जोर से चलो कि मैं पूरा ही धरती पे गिर जाऊं और मेरे गिरने के बाद में मेरी लकड़ियों तो शमशान तक पहुंचाओ, मेरा मित्र ना पहुंचे। उसकी मरते भी लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का, क्या जीवन क्या मरण कबीरा, देख तमाशा लकड़ी का, जिसे भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। होनी चाहिए जो आपको हर समय साथ दे। आज कहते हैं मेरे भाई बहनों, ठाकुर तू मेरा सुधा होने के बाद भी तू मुझे इतना कष्ट दे रहा है, इतना दुख दे रहा है। कभी ठाकुर जी से शिकायत नहीं की, उनको किसी बात से कोई मतलब ही नहीं था। उनके तो दिन भर कृष्ण भक्ति करनी, हरि भक्ति करनी, गोविंद भक्ति करके खुश रहते थे मेरे भाई बहनों। लेकिन कहते हैं भले भाई घबराए ना घबराए जल्दी, लेकिन माताएं थोड़ी जल्दी ही घबरा जाती हैं। अगर अपने घर में किसी बात का दुख आ जाए तो माताएं जल्दी परेशान हो जाती है। इसलिए उधर सुशीला मैया भी थोड़े परेशान हो गए थे, कह रहे थे कि आपका मित्र इतना बड़ा है, आपका मित्र राजा है, आपका मित्र पूरी द्वारिकापुरी को संभाल रहे हैं, आपका मित्र पूरे हिंदुस्तान को, पूरी सृष्टि को संभाल रहे हैं, फिर आपका इतना बड़ा मित्र होने के बाद भी आपकी क्यों नहीं सुन रहे हैं? आप क्यों नहीं एक बार अपने मित्र के पास तो जाकर देखो, एक बार अपने सखा से मिल के तो आओ, कहीं ना कहीं वो अपनी मदद अवश्य करेंगे। वो गोविंद सभी की मदद करता है। तो आपका तो बचपन का दोस्त है, आपका तो बचपन का मित्र है, आपकी सहायता भी वो जरूर करेंगे। लेकिन कहा जाता है मेरे भाई बहनों, अगर अपन यहाँ किसी के पास जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ भेंट लेकर ही जाना चाहिए। आप कभी भी किसी से भी मिलने जाओ, या तो भले आप भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाओ, या फिर किसी साधु संतों से मिलने जाओ, या फिर किसी सगे संबंधी के घर पे मिलने जाओ, या फिर किसी के भी घर पे जाओ, कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो इधर सुदामा जी कह रहे हैं कि
कि मैं चला तो जाऊं, लेकिन अपने घर पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ठाकुर जी के लिए क्या लेके जाऊं? मुझे पता है वो मेरा दोस्त है, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। वो जाते ही पूछेगा कि मेरे लिए तू क्या लेकर आया है। अगर मैं कुछ लेकर नहीं जाऊंगा तो मेरा दोस्त उदास हो जाएगा, मेरा दोस्त दुखी हो जाएगा, मेरा दोस्त के मन में फिकास आ जाएगी। इसलिए देवी मैं जाला तो जाऊंगा, लेकिन बिना खाली हाथ में मेरे मित्र के पास नहीं जाऊंगा। तो मेरे भाई बहनों, सुशीला मैया तुरंत गांव में गए और अपनी एक सखी से 3 मुट्ठी चावल लेकर आए और उन चावलों की पोटली बनाकर सुदामा जी को दे दी। आज सुदामा जी अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं, अपने मित्र से दर्शन करने जा रहे हैं, अपने सखा के पास जा रहे हैं। धीरे धीरे मेरे भाई बहनों जा रहे हैं। उधर ठाकुर जी को पता चल गया कि आज मेरा मित्र मेरे से मिलने आ रहा है। तो मेरे भाई बहनों कहते हैं कि रास्ता ही छोटा कर दिया था। कुछ ही दिनों में सुदामा जी द्वारिकापुरी पहुंच गए थे, लेकिन पहुंचने के बाद में जैसे ही सुदामा जी ने द्वारिकापुरी को देखा, इतने बड़े वैभव को देख के सुदामा जी अंदर जाने की इच्छा नहीं कर रहे। सोच रहे हैं मेरा मित्र तो, मेरा सखा तो इतने बड़े राजा हैं, पता नहीं वो मुझे पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा, वो मुझे जानेगा कि नहीं जानेगा, पता नहीं। अगर वो पहचान भी गया तो मेरे कारण उसे शर्मिंदा होना पड़ेगा, क्योंकि सुदामा जी के तन पे बिल्कुल फटे हुए कपड़े थे, फटी धोती थी, पैरों में चल रहे थे तो पैरों में कांटे चुभ गए थे, पूरे पैरों से खून निकल रहा था। ऐसी स्थिति को देख के सुदामा जी महल के अंदर नहीं जा रहे। लेकिन इतनी ही देर में मेरे भाई बहनों वहाँ पे द्वारपाल खड़े थे, सैनिक खड़े थे। उन्होंने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो सुदामा जी ने कहा कि मुझे मेरा मित्र कृष्ण उनसे मिलना है, उनके दर्शन करने। जैसे ही कृष्ण ने नाम लिया तो वो सैनिक सोचने लगे कि इसे अभी तक बोलने की अक्ल भी नहीं है क्या? हमारे द्वारिकापुरी के राजा हैं, जिनको भगवान श्री कृष्ण के नाम से जाना जाता है, द्वारिकाधीश के नाम से जाना जाता है, और ये व्यक्ति कैसा कि सीधा ही ठाकुर जी का नाम ले रहा है। लेकिन हाथा जोड़ी कर रहे हैं सुदामा जी, कह रहे हैं कि एक बार मेरे काना से जा कर के कह दो कि उनका मित्र, उनका सखा उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। हरिद्वार पालो कन्हैया से कह दो इधर हरिद्वार पालो कन्हैया से कह दो इधर सुदामा करीबा गया है।
भाई बहनों, जैसे ही इस बात का ठाकुर जी को पता चला कि आपके मित्र सुदामा जी आए हैं, ठाकुर जी ने मेरे भाई बहनों महल से ही नंगे पैर दौड़ लगा दी और दौड़ लगाने के बाद में अपने मित्र को गले लगा लिया। गले लगाने के बाद में सारे लोग देखने लगे कि वाह रे वाह, ये कैसा मित्र होगा जो आज ठाकुर जी इसे गले लगा रहे हैं। उनको देख के मेरे भाई बहनों के जैसे निभाएंगे। अगर हम किसी के साथ में मित्र बनेंगे तो बिल्कुल ठाकुर जी जैसे मित्रता करेंगे। ऐसी ही मित्रता होनी चाहिए मेरे भाई बहनों। आज ठाकुर जी ने सुदामा जी को अपने बराबरी पे बिठाया। बिठाने के बाद में अपने आंसुओं से रो रो के सुदामा जी के चरण पखारे। पखारने के बाद में उनको मेरे भाई बहनों आनंद से रखा, भाव से रखा। फटे वस्त्र थे, नए पहनाए और खूब स्वादिष्ट भोजन कराया। इतने भाव से रखा, इतने आनंद से रखा। लेकिन ठाकुर जी ने कहा कि मित्र, मेरे लिए मेरी भाभी ने कुछ ना कुछ तो भेजा होगा ना, कुछ ना कुछ तो दिया होगा। लेकिन सुदामा जी ने उस पोटली को घुसाड़ के रख रखा है। बता नहीं रहे कि अगर मैं शर्मिंदा हो रहे कि इतने बड़े राजा, मेरे को इन्होंने इतने अच्छे अच्छे पकवान खिलाया, इतना अच्छा भोजन करवाया, अगर मैं इनके सामने ये मेरे सैनिक इस बात को देखेंगे तो कहेंगे कि हमारे ठाकुर जी को कच्चे चावल खिला रहा है, पेट में दुखाएगा। इतना भी टाइम नहीं था कि पका कर ही ले आता। इस बात से बेचारे सुदामा जी दुखी हो रहे, शर्मिंदा हो रहे, तो उन्होंने अपनी काक में उस पोटली को दबा लिया। लेकिन ठाकुर जी को तो सब पता था मेरे भाई बहनों। कहते हैं कि ठाकुर पहले लेते हैं, उसके बाद ही देते हैं। एक बार आप ठाकुर जी को कुछ देकर देखो, उसके बाद वो इतना लौटाते हैं, इतना लौटाते हैं कि आपकी झोली कम पड़ जाती है, लेकिन वो लौटाते लौटाते थकते नहीं है। भरी सभा में मेरे भाई बहनों, जब दुशासन द्रौपदी मैया की साड़ी खींच रहे थे, कहते हैं कि द्रौपदी मैया ने केवल मात्र एक साड़ी का तार फाड़ कर ही बांधा था। उसके बदले द्रौपदी के जीवन में साड़ियों का ढेर लगा दिया था और उनकी इज्जत बचा ली थी। केवल मात्र एक धागे में ही ठाकुर जी ने द्रौपदी मैया की इज्जत बचाई थी। और ठाकुर जी पर कहते हैं कि पहले मुझे थोड़ा सा कुछ दो, मैं उसके बदले ही आपको कुछ दे सकता हूँ। तो आप एक बार भले थोड़े ही दो, कहते हैं कि भले आप मुझे दो या मेरी गोमाताओं को दो, लेकिन पहले कुछ दो, उसके बाद ही मैं आपको कुछ दूंगा। क्योंकि वैसे भगवान ने पूरा देने का डिपार्टमेंट गौ माता जी को दे रखा है। अगर आप गौ माता जी से श्रद्धा भाव से, विश्वास के साथ में गौ माता जी की सेवा करते हो, उनकी आनंद भाव से सेवा करोगे, तो वो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेगी। तुम वैसे ही कहीं पे किसी की मदद मांगने जाते हो, किसी से क्या मांगने जाते हो, कोई आपकी मदद नहीं करेंगे मेरे भाई बहनों। अगर आपको किसी से मदद मांगनी है तो सीधा गौ माता जी की शरण में जाओ, क्योंकि अगर कुछ दे सकती है तो वो गौ माता जी ही दे सकती है। गौ माता जी के अलावा आपको कोई सुख प्रदान नहीं कर सकता। दरबार हजारों दरबार नहीं, मांगो तो गैया मैया से, जहाँ होता कभी इनकार नहीं।
हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ने के बाद में कहा कि ठाकुर आप ये क्या कर रहे हो, अगर सारा ही राज्य इनको ही दे दोगे तो बाकी प्रजा का क्या होगा। इशारों से समझाया और आंखों ही आंखों में समझा दिया, लेकिन फिर कहने लगे रुक्मणी मैया कि ठाकुर आप क्या स्वाद ले रहे हो, थोड़े बहुत हमें भी तो खाने दो। उस मुट्ठी को रुक्मणी मैया ने छुड़ा लिया और खुद ने खा लिया और सभी रानियों में बांट दिया। उसके बाद ठाकुर जी ने गौ माता जी से प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद में मेरे भाई बहनों विश्वकर्मा जी को बुलाया। विश्वकर्मा जी को बुलाने के बाद में पूरी जो सुदामापुरी थी केवल मात्र टूटी फूटी झोपड़ियां थी। कहते हैं मेरे भाई बहनों सुदामापुरी को इतना बड़ा बना दिया, इतना सुंदर बनाया कि जब सुदामा जी वापस उस नगरी में लौटे तो पहचान नहीं पाए। सारी वैसे गौ माता जी के सानिध्य में करवाई है, तो आज उस नगरी का नाम ही मेरे भाई बहनों सुदामापुरी रख दिया। जो कुछ दे सकती ना मेरे भाई बहनों वो गौ माता जी दे सकती है, क्योंकि बिना गौ माता जी के किसी का इस धरती पे कल्याण है। और उन गौ माता जी की गलती ही क्या है, जीवन भर आपको दूध पिलाया ना, सभी ने दूध पिया, बुढ़ापा आया दूध देना बंद कर दिया, तो आपने उनके साथ क्या किया, घर से बाहर निकाल दिया। जिनके गोबर और गोमूत्र से केवल मात्र कहते हैं कि गोमूत्र पीने मात्र से ही शरीर की 70 बीमारियां खत्म हो जाती हैं, आपने ऐसी गौ माता जी के साथ कितना अत्याचार करे हो। और मेरे भाई बहनों कहीं ना कहीं ये आपने दूध पी के तो छोड़ दिया है, लेकिन इनको कोई ना कोई कसाई आता है और पकड़ के ले जाता है सीधा कत्ल खानों में। वहां पे इनको कोई चारा जिमाने के लिए या जल पिलाने के लिए नहीं ले जाया जाता है, इनको सीधा मशीन के द्वारा एक पैर पे उल्टा लटका दिया जाता है। और वो कत्ल खाने वाले लोग कहते हैं कि हिंदुओं की गौ माता जी है, हिंदुओं में एक प्रथा है व्रत रखने की, तो उन गौ माता जी को 5 दिनों तक भूखा रखा जाता है। 5 दिनों तक भूखा रखने के बाद में मेरे भाई बहनों उन पे 200 डिग्री सेल्सियस उबलता हुआ पानी उस गौ माता जी के तन पे डाला जाता है, और वो तन में डालने के बाद में जितना भी रक्त रहता है, जितना भी खून रहता है मेरे भाई बहनों पूरा नीचे उतर के आ जाता है। नीचे उतरने के बाद में वो कसाई उनकी बोतलें भर लेते हैं, और बोतलें भरने के बाद में ये आप जो गर्भवती महिला रहती है उनके यानी कि भैंस का दूध पी कर शरीर को तो इतना मोटा बना दिया है, फिर हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद में वो डॉक्टर कहता है कि आपको खून की कमी है, ब्लड की कमी है, वही ब्लड आपको चढ़ाया जाता है, उसी के कारण आपकी संतान भी बिल्कुल राक्षसों जैसे पैदा हो रही है। फिर उन गौ माता जी के साथ में यहीं तक जीवन समाप्त नहीं करते थे। फिर उनका मेरे भाई बहनों छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। टुकड़े करने के बाद में उनका चमड़ा निकाल दिया जाता है, जिसे जूते पहन के और अपनी कमर में बेल्ट बांध के आप चमड़े की और चमड़े के जूते पहन के अपने शान को समझते हो कि मैं चमड़े के जूते पहन के कितना सुंदर दिख रहा हूँ। आपकी सुंदरता के कारण मेरे भाई बहनों आज गौ माता जी को हिंदुस्तान में काटा जा रहा है। उसी चमड़े के ये जूते बनाए जाते और अपन हिंदू भाइयों के घर में पहुंचाया जा रहा है। यहीं पे फिर बात खत्म नहीं हो जाती है। और जो माताओं के अंदर के छोटे वस्त्र होते हैं पहनने के, उनमें सब में इलास्टिक रहती है, वो इलास्टिक भी गौ माता जी की चर्बी से ही बनाई जाती है। और फिर बात करें जो आप मेरी माता को सुंदर दिखने के लिए फेयर एंड लवली का आप प्रयोग करते हो ना, इसको बनाने वाले ने खुद ने कबूल किया है
कि मैं इसको बनाते वक्त गौ माता जी की चर्बी मिलाता हूँ, जिसको आप खूब लिपा पोती करते हो अपनी सुंदरता को दिखाने के लिए। आज गौ माता जी को हिंदुस्तान पे कटना पड़ रहा है और आप अपने होठों को सुंदर दिखाने के लिए जो लिपस्टिक लगाते हो ना, उसमें भी मेरे भाई बहनों गौ माता जी की चर्बी के ही डुप्लीकेट्स मिलाए जाते हैं, जिसको आप लगा के कहते हो कि मैं बहुत बड़ी सुंदर दिखती हूँ। अरे मेरी माता, आपके लिए गौ माता जी को कटना पड़ रहा है, उसकी क्या सुंदरता हो सकती है? आप स्वयं ही गौ माता की चर्बी का सेवन कर रहे हैं। बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती है। आपको मिठाइयाँ खाने का बहुत शौक है, आपको गुड़ की मिठाइयाँ पसंद नहीं आती है, आपको मिश्री की मिठाइयाँ पसंद नहीं आती है, आप लोग हर चीज में शक्कर की मिठाइयों को पसंद करते हो। और शक्कर भी मेरे भाई बहनों कहते हैं, ये मैं कोई आपको ना मेरे मन गढ़ित घटना नहीं बता रही हूँ, आंखों से देख के आई हूँ, उसके बाद में आपके सामने पेश कर रही हूँ। जिस चीनी को आप बड़े शौक से खाते हो, उस चीनी को भी पहले गौ माता जी की हड्डी से साफ करते हैं, उसके बाद में आपके घरों पर आ रही है, तब जाके वो वाइट दिखती है, सफेद दिखती है। बाकी अगर आप सीधी गन्ने की चीनी लेने जाओगे तो थोड़ा कालेपन पे रहती है, पूरी वाइट नहीं रहती है। और यहीं पर बात खत्म नहीं होती, फिर आप लोगों की शुरुआत दिन की बिना चाय के नहीं होती है। अगर आप लोग चाय नहीं पीते हो तो आपकी आंखें नहीं खुलती है, चिपकी रहती है, पता नहीं उनमें कुछ भरा जाता है कि क्या पता, लेकिन सुबह उठते ही चाय पीते हो बड़े शौक से। मेरे भाई बहनों, आप चाय नहीं केवल मात्र गौ माता जी का मांस पी रहे हो, क्योंकि उस चाय में भी गौ माता जी की चर्बी मिलाई जाती है। आप कहोगे कि दीदी चाय की पत्ती तो सीधे बागानों से आती है, मानती हूँ कि चाय बागानों में होती है, लेकिन मुझे एक बात बताओ मेरे भाई बहनों, क्या कहते हैं कि आप कितनी महंगी चाय लेके आते हो? वो 10 रुपए वाली पूरी लेते हो ना, देसी चाय, शुद्ध चाय जो 7,000 रुपए किलो मिलती है। अब मुझे बताओ, आपके घर में इतनी महंगी चाय आ रही है, 7,000 रुपए किलो की चाय पी रहे हो आप, वो देसी चाय आपके घरों में नहीं आ रही है। कहते हैं मेरे भाई बहनों, अपने हिंदुस्तान में डीजल पेट्रोल की कमी के कारण विदेशों से डीजल पेट्रोल आता है और उसके बदले चाय के बागानों के बागान वहां भेजे जाते हैं, और जो बचे खुचे पत्ते रहते हैं उनको गौ माता जी की खून में मिलाकर, और आप खुद ही देख लेना, चाय बनाते हो तो चाय छानने के बाद में कुछ चीटे चीटे पदार्थ निकलते लंबे लंबे, वो गौ माता जी की चर्बी के ही रहते हैं, जिसे पी के आप अपनी शान मानते हो। अगर आपके हृदय में थोड़ा सा भी हिंदू का खून बह रहा है तो आज से ही मेरे भाई बहनों चाय पीना छोड़ देना, अगर असली हिंदू हो लेकिन आप कहीं भी मेहमानी में जाते हो तो सबसे पहले आपके सामने चाय को ही रखा जाता है, तो से कम हाथ जोड़ के निवेदन करना कि भैया हम चाय नहीं पीते, क्योंकि चाय में हमारी गौ माता जी की चर्बी होती है, उसे समझाना। अगर आप थोड़ा सा हिंदुओं का खून आप में भरा है तो आज से ही चाय पीना छोड़ देना। मेरे भाई बहनों, आपके छोड़ने के कारण गौ माता जी को इतना दुख सहन करना पड़ता है, अपने शरीर को कटवा के वो आपकी सुख सुविधा पूरी